नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल कुकिंग विद कुमार में स्वागत है। आज हम पनीर फ्राई या आप इसे पनीर टिक्का भी बोल सकते हैं, इसकी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इसे हम बिल्कुल 5 मिनट में बनाना सीखेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं या फिर शाम को हल्की-फुल्की पार्टी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर फ्राई रेसिपी। के लिए हमने 8 से 9 पनीर के क्यूब्स लिए हैं। आप इनका साइज़ देख लें और इन्हें अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक। नमक को आप टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पनीर टिक्का बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे स्टार्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर के ऊपर सभी मसाले अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सभी मसाले कितनी अच्छी तरह से पनीर के ऊपर कोट हुए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उस पैन को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। जैसे ही पैन गरम होगा हम उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में पनीर टिक्का बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे तो कोई और भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल गरम होगा हम पनीर के क्यूब्स को एक-एक करके पैन में डाल देंगे। पैन को हाई फ्लेम पर गरम करने से हम उसमें कोई भी सब्जी या कुछ भी पकाते हैं तो वो चिपकता नहीं है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच-बीच में इसे इस तरह से हिला देंगे ताकि हमारे पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इन्हें इसी तरह से दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमने पनीर को चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि पनीर इस तरह से दिखने लगेगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा पनीर फ्राई बनकर तैयार है। आप इसे चाहें तो ग्रीन चटनी, सॉस किसी के भी साथ ट्राई कर सकते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप रेसिपी को लाइक, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।